दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा मुंजिया भूत। अनिल की माँ के पास लोक कथाओं का खजाना था और कई बार तो वह नटखट परिया तथा शरारती भूतों की कहानियाँ से हमें अचंभे में डाल देती थी। एक रात अनिल के पिता शहर से बाहर गए थे। कमल और मुझे उस बाजार स्थित घर में रात रुकने के लिए बुलाया गया था। वह उसकी माँ ने हमें उन तमाम तरह के भूतों के बारे में बताना शुरू किया जिन्हें वह जानती थी। तभी मूलिया नाम की नौकरानी नहाने के बाद अपने बाल खुले हुए बरामदे में पहुंची। बिटिया, तुम्हें इस तरह अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, अनिल की माँ बोली। बेहतर है कि तुम इन्हें बांध लो, मूलिया ने कहा, लेकिन अभी तो मैंने इसमें तेल भी नहीं लगाया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें सूरज डूबने के बाद अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। कुछ जिन लंबे बालों और तुम्हारी तरह खूबसूरत आंखों के नीचे खींचे चले आते, हो सकता है कि वे तुम्हें फुसलाकर भगा ले जाए। मूल्य के मुंह से निकला, कितनी भयंकर बात है। उसने झटपट बालों को बांधा और फिर भीतर सुरक्षित जगह की ओर भाग गई। कमल, अनिल और मैं खाट पर बैठे थे और ठीक सामने दूसरी खाट पर अनिल की माँ। वह 32 साल से ज़्यादा की नहीं थी और अक्सर अनिल की बड़ी बहन समझ ली जाती थी। वह मथुरा के पास के गांव से आई थी, जो इलाका देवताओं, आत्मा और दैत्य के लिए प्रसिद्ध है। मैंने पूछा, आंटी जी, क्या आप जिन्नों को देख सकती है? वह बोली, कभी तुम्हारी उम्र के थे। एक लड़का अपने सबक याद करने में बड़ा अच्छा था। एक दिन जब वह कक्षा के कोने में अपनी मेज पर बैठा था, तभी मास्टर जी ने उसे कमरे के पीछे की ओर रखी अलमारी में एक किताब निकालकर लाने के लिए कहा। वह लड़का सुबह से ही अलसाया हुआ था। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया, किताब निकाली और मास्टर जी को थमा दी। हर कोई भौचक रह गया, क्योंकि अलमारी तक पहुंचने के लिए लड़के का हाथ 4 गज लंबा हो गया था। तब उन्हें पता चला कि आखिर वह तो जिन था। यही वजह थी कि वह खेल और कसरत में बहुत बढ़िया था, जिसमें चुस्ती फुर्ती की जरूरत होती है। अनिल बोला, काश मैं जिन होता, खास तौर पर वॉलीबॉल मैचों के लिए। फिर उसकी माँ ने हमें उजाड़ पीपल के पेड़ पर रहने वाले शरारती भूत मुंजिया के बारे में बताया। उसने कहा था कि जब कोई मुंजिया कुपित हो जाता है तो वह पेड़ से बाहर आकर तांगा, बैलगाड़ी और साइकिलों को उलट पुलट कर देता है। यहाँ तक सुनते कि एक बार उसने एक बस को भी पलट दिया था। अनिल की माँ ने हमें चेताया, जब कभी रात में पीपल के नीचे से गुजरो तो मुंह ढके बगैर या उसके सामने अपनी उंगलियां रखे बिना जमाई मत लो। यदि तुमने भूल से भी ऐसा कर दिया तो मुंजिया तुम्हारे गले में कूदकर पेट को पूरी तरह बिगाड़ देगा। विषय बदलने की कोशिश में कमल ने अपने एक दोस्त के बारे में बताया, जिसे एक सुबह अपने बिस्तर पर सांप मिला था। अनिल की माँ ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे दोस्त ने उसे मार डाला? कमल ने जवाब दिया, नहीं, वह सरक कर भाग गया। वह बोली, "ये अच्छा हुआ, सुबह सुबह सांप देखना सौभाग्य की बात होती है।" मैंने पूछा, लेकिन यदि सांप काट ले तो? उन्होंने कहा, अगर तुमने उसे छेड़छाड़ न करो, अकेला ही छोड़ दो तो वह तुम्हें नहीं काटेगा। इस बीच हमने खाना खाया तथा कुछ और भूतिया कहानियाँ सुनी। इसमें अनिल की दादी माँ के बारे में कहानी थी कि किस तरह उनकी आत्मा परिवार में विचरने आई थी। तब तक 11 बज चुके थे। कमल और मैं उस मंडली को बरामदे में छोड़कर सोने के लिए दूसरे कमरे में जाने से कतरा रहे थे। अनिल की माँ ने कहा कि शरारती प्रेत आत्माओं को दूर रखने के लिए हमें कुछ चमत्कारिक छंदों का पाठ करना चाहिए, लेकिन हमारा डर इससे कभी कम नहीं हुआ। हमने एक कविता दोहराने की कोशिश की, भूत प्रेत पिशाच नाना छूमंतर सब निकल जाना, मानो मानो शिव का कहना। परंतु हम जितना ज़्यादा इसे दोहराते उतने असहज हो जाते। मैंने बिस्तर पर जाने से पहले बहुत जांच परख कर ये देखने की कोशिश की, कहीं सांप तो नहीं है, पर मैं स्थिर सो नहीं पाया। लगातार करवटें बदलता रहा और मूड मूड कर दीवार पर चलती फिरती छायाओं की ठोर लेता रहा। कमल ने धीमी आवाज़ में गाकर हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उससे उल्टे माहौल में वो डरावना हो गया। थोड़ी देर बाद हमने दरवाजे पर दस्तक सुनी। साथ ही दरवाज़ा खोला। वे पीले पड़ गए थे, चिंतित लग रहे थे। अनिल की माँ द्वारा सुनाई गई कहानियों के असर भी थे। डरे हुए अनिल ने पूछा, तुम लोग ठीक तो हो? क्यों नहीं, हम तुम्हारे साथ ही सोते। ऐसा करना ज़्यादा सुरक्षित हो गया। बिस्तर तक वहाँ पहुँचने में मूल्य हमारी मदद कर देगी। हम तो बिल्कुल ठीक है। कमल और मैंने अपने भय को छुपाते हुए प्रतिवाद किया, लेकिन हम लोग लगभग धकियाते हुए घर के दूसरे हिस्से में चले गए, मानो भूतों की कोई टोली हमारे खिलाफ साजिश रच रही हो। इन तमाम गतिविधियों के दौरान अनिल की माँ वहाँ नहीं थी। तभी अचानक हमने उस कमरे की ओर से आती उनकी चीख सुनी। वह वही कमरा था जिसे हम सभी अभी छोड़कर आए थे।
वह दाड़े मार रही थी। लोरी और कमल गायब हो गए, उनके बिस्तर की भी जाने कहाँ उड़ गए। और फिर जब वह करामदे में पहुंची तो हमने अपने पैजामों की मुझसे देखा। उन्होंने एक बार फिर चीख मारी और गश खाकर वही खटिया पर गिर पड़ी। इसके बाद फिर कभी उन्हें रात में भूता कहानियां सुनाने का मौका नहीं दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।